दादी के सामने निहार के दोस्त की मां की रूह नमूदार होती है। उच्चांक वो रूह दादी पर जानलेवा हमला करती है और दादी का खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि जब दादी ये फैसला करती हैं कि वो रूही की बनाई हुई पेंटिंग को घर से बाहर फेंक देंगी, और जैसे ही दादी उस पेंटिंग को हाथ लगाती हैं तो अचानक उनके हाथ से खून बहने लगता है और निहार के कमरे में आग भड़क उठती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। निहार फौरन आग बुझाने की कोशिश करता है और बाकी सब लोग खौफ के मारे कमरे से बाहर निकल आते हैं, मगर दादी किसी से कुछ नहीं कहती। बस अपने दिल में ये इरादा कर लेती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये पेंटिंग घर से बाहर करनी ही होगी। वक्त गुजरता जाता है और दादी की बेचैनी बढ़ती जाती है। उन्हें लगता है कि जब तक ये पेंटिंग घर में है सुकून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। उनके दिल में हर वक्त खौफ और गुस्सा बना रहता है। रात गहरी होते ही जब सब लोग सो जाते हैं तो दादी आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकलती हैं। वो चंद आदमियों को फोन पर बुलाती हैं। आधी रात को वो लोग आते हैं और दादी के इशारे पर पेंटिंग को दीवार से उतारते हैं, फिर उसे रस्सी से बांधकर बाहर ले जाते हैं। इसी दौरान राहदारी में लकड़ी की चरचराहट और कदमों की आहट गूंजती है। रूही की आंख खुल जाती है। उसे यूं महसूस होता है जैसे कोई भारी सामान घसीट रहा हो। वो बाहर निकलती है मगर वहां कोई नहीं होता, क्योंकि दादी और वो लोग पेंटिंग को पहले ही कचरे की गाड़ी में डाल चुके होते हैं। दादी उन्हें पैसे देती हैं और गाड़ी अंधेरे में गायब हो जाती है। दादी सुकून की सांस लेती हैं और दिल ही दिल में सोचती हैं कि जिस तरह उन्होंने रूही की पेंटिंग को घर से निकाला है, बिल्कुल इसी तरह एक दिन रूही को भी उस घर से बाहर निकाल देंगी। वही पेंटिंग दोबारा दीवार पर लटकी होती है। दादी के कदम डगमगाने लगते हैं। इनका चेहरा जर्द पड़ जाता है और आंखों में खौफ झलकने लगता है। उन्हें शक होता है कि शायद रूही ही रात को पेंटिंग वापस ले आई होगी। गुस्से में वो रूही को घूरती हैं। रूही उनकी नजरें देख कर कुछ समझ नहीं पाती और मासूमियत से निगाहें फेर लेती है। लेकिन दादी का गुस्सा और शक और बढ़ जाता है। रात को दादी एक बार फिर पेंटिंग को बाहर फेंकने का सोचती हैं। जैसे ही वो पेंटिंग के करीब जाती हैं और हाथ लगाती हैं तो अचानक उसकी सतह से अजीब व गरीब आवाजें आने लगती हैं। आवाजें इतनी खौफनाक और प्रासरार होती हैं जैसे कोई अंदर से सरगोशी कर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता पेंटिंग की सतह पर साए बने और मिटने लगते हैं, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। पेंटिंग से सर्द हवाएं निकलकर पूरे कमरे में फैल जाती हैं। दादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इनके हाथ कांपने लगते हैं। खौफ के मारे वो चीखते हुए पेंटिंग छोड़ देती हैं और कमरे में भागकर आकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। बिस्तर पर लेटकर सोने का ढोंग करती हैं, मगर उनका जिस्म मुसलसल कांपता रहता है। ये कोई आम पेंटिंग नहीं है, उसमें एक औरत की रूह कैद है। जब तक तुम उसे उसके असल घर में वापस नहीं रखोगी जहां से ये लाई गई थी, तब तक ये रूह तुम्हारे खानदान का पीछा नहीं छोड़ेगी। ये आहिस्ता आहिस्ता सबको अपने कब्जे में ले लेगी। ये सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं। इनका शक यकीन में बदल जाता है। इन्हें साफ लगता है कि अगर उन्होंने उस पेंटिंग को उसके असली घर वापस न रखा तो ये रोश इनका और इनके खानदान का सब कुछ तबाह कर देगी।